परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे
वृषभानुजां मुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, परम पावन अक्षय तृतीया का महामहोत्सव है। इसके विषय में विभिन्न आचार्यों के विभिन्न प्रकार के मत उपलब्ध होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग प्रारंभ होता है। त्रेता युग होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो त्रेता युग का प्रारंभ, शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन होता है। अक्षय का क्षय कहते हैं नाश को। अक्षय मान जिसका कभी नाश ही नहीं हो। तृतीया कहते हैं तीन, एकम, दूज, तीज। ब्रज में कहते हैं दूज तीज, दूज तीज। अर्थात निम्नगामिनी जितने भी तीर्थ हैं, नदियां हैं, उनमें अक्षय तीज को स्नान करने से दूसरे दिनों की अपेक्षा इसमें सहस्र गुना फल प्राप्त होता है। सहस्र गुना फल। जैसे जमुना जी, श्री ब्रज में तो जमुना जी है। जमुना जी और श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड, गोविंद कुंड, अप्सरा कुंड, मानसी गंगा, किलोल कुंड, और सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ा है वो कुंड, जिसको विमल कुंड कहते हैं। वो कहाँ है? तो कामवन में। परिक्रमा गए हों तो दर्शन किए होंगे। हम 53-54 ईस्वी में अपने गुरुदेव जी के साथ केवल 9 साधु थे। श्री ब्रजरथ प्राप्त नारायण दास जी महाराज, ब्रजरथ प्राप्त श्री कन्हैया दास जी महाराज, ब्रजरथ प्राप्त श्री गोमती दास जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान, और 2 संत और थे। मैं था
इस प्रकार से 8-9 संत थे। तो उन दिनों में श्याम सुंदर दास जी थे, श्री वल्लभ संप्रदाय के विमल कुंज पर, उन्हीं के यहाँ संतों की सेवा हुआ करती थी। तो बड़े हृदयवान संत थे। उन्होंने 5-7 दिनों तक रोक लिया परिक्रमा वालों को, सब रुके रहे। उन्होंने बहुत बढ़िया महात्मा बनाया। जिस तीर्थ में जाएं, तीर्थों की महिमा श्रवण अवश्य करना चाहिए। तीर्थों की महिमा श्रवण करने से ज़्यादा अनुराग, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति प्रकट होती है, वर्धमान होती है। श्री श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज ने कहा, एक बार नंदादि गोप वयोवृद्ध सब के सब वहाँ विराजमान थे। कन्हैया कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ, बलराम भैया के साथ पधारे। तो किसी महात्मा के मुख से धरातल पर तीर्थों के दर्शन की महिमा सुनी। नंद बाबा ने कहा, लाला ऐसा करो, सब के सब ब्रज के जितने वयोवृद्ध हैं, दलबल के साथ पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उनके दर्शनार्थ चलते तो अच्छा होता। बात समझ में आती है? नंद बाबा का प्रस्ताव था अपने लाडले लाल घनश्याम श्री कृष्ण और बलराम जी के समक्ष एक ऐसा मुहूर्त बनाया जाए, क्यों बार बार मानव शरीर नहीं प्राप्त होता। तो समस्त तीर्थ शब्द का अर्थ होता है तीर्थजते अनेन मायाम संसार सागरम च एतत् तीर्थम। जिसके सहयोग से, जिसके संपर्क में आकर भगवान की बलवती माया संसार सागर से पल्ली पार जाया जाए, उसका नाम तीर्थ है। ठीक है? भगवान के सामने प्रस्ताव आया। भगवान का, देखिए बाबा आप तो काफ़ी वृद्ध हो गए हो, जाओगे, सभी तीर्थों की यात्रा संभव नहीं है। तो ऐसा करो, यदि आपका आदेश हो तो जितने तीर्थ हैं पूरे धरातल पर सबों को बुला दूं। राधे राधे, क्या बढ़िया बात बताई। ग्वाल वालों का क्यों सखा, ये क्या बाबरे वाली बात बताते हो? नहीं सखाओ, हमारे बाबा की इच्छा हुई, सभी तीर्थ आएंगे। एक पहले कुंड बनाया जाए। कुंड खोदा गया, बाल सखा सब कार सेवक लगे। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ, हमने देखा है उड़ीसा के की एक वृद्धा माता आई और उसके साथ उसके बेटे का बेटा छोटा सा था, ब्राह्मण परिवार का था। तो बुढ़िया माँ उसके बेटे का बेटा पौत्र कहते हैं। ये दोनों जने तीर्थ करने आए, बड़े अच्छे घर के थे। वो बच्चा था 8-9-10 साल के अंदर ही था। बंगाल और उड़ीसा के लोग बड़े भक्त होते हैं, तीर्थ में जाते हैं तो पाँव नहीं रखते हैं। आज भी ऊपर से ही जल स्पर्श करेंगे, मस्तक में लगाएंगे, नेत्र में लगाएंगे, हृदय में लगाएंगे, बड़ी श्रद्धा से दंडवत करेंगे। हम तो बहुत दिनों से हैं ना, अपना जीवन बंगालियों के साथ ज़्यादा बीता है। अपना जीवन हम एक
बंगाली गुरुजी से पढ़े भी हैं 2 साल तक व्याकरण। हाँ, बड़े विलक्षण संत, बालकाली संत थे, संस्कृत बोलते थे, मेरे ऊपर बहुत खुश थे। प्रासंगिक बात सुनाई देता हूँ। बांके बिहारी जी की पाठशाला में पढ़ते थे। मैं प्रारंभ से तेज तुराग था। अब मध्यमा तीसरे खंड का मैं छात्र रहा। हम 6 जने थे। 5 रुपये छात्रवृत्ति मिलती थी उन दिनों। 1 महीना में 5 रुपया पढ़ते हैं ना, तो स्थान विद्यालय से छात्रवृत्ति 5 रुपये महीना मिला करती थी। तो प्रधानाचार्य, प्राचीन बात है श्रवण करने की, बांके बिहार मंदिर से मिलता छात्रवृत्ति रूप में पैसे, तो प्राचार्य ले आते, सबको बांट देते हस्ताक्षर। अक्षय तीज है। अक्षय तीज में जो भी काम किया जाता है, हर समझी अक्षय रहता है, चलो भरा भंडार रहता है। तो बिमल कुंड में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने कहा, एक गंगे आओ इस कुंड में निवास करो। गंगा जी आई, हे नंद के लाडले लाल, आपके आदेशानुसार मैं आ गई हूँ, कहाँ रहूँ? इस कुंड में आइए। गंगा जी आते, जितने साढ़े 3 करोड़ तीर्थ सब के सब अपने नाम लेती हुई आई, उसमें विराजमान हो। देखिए 51, 53, 54 ईस्वी की बात, परिक्रमा के प्रसंग में वहाँ रहने वाले एक संत स्वरूप भूषण विद्वान थे संस्कृत के, श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज। उन्होंने इसको हाथों में बता, हमको स्मरण हो आया। शाम को किशोरी सर ने कहा, अक्षय तीज के ऊपर क्या बोलेंगे? ठाकुर का जैसा विधान होगा। स्मरण हो आया। बड़े विलक्षण संत थे, इतनी सेवा कराते, सबके सामने स्वयं बैठते भी थे भोजन करने के लिए। श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज 2 गुरु भाई थे, बड़ी आपस में एकता थी। वो उनको बड़ा कहते थे, उनको बड़ा कहते थे। खटपट क्यों होगी? मैं बड़ा तो मैं बड़ा में खटपट होती है ना, जैसे हमको होती है। हम सब हमसे बड़े, सब हमसे छोट, हम बड़े हैं। मेरे अंदर ऐसा अहंकार होगा, उससे पतन होता है। अहंकार से, अहंकार कहाँ रहता है जानते हैं? मस्तक पर। अहंकार झुकने नहीं देता है। इतना वजन होता है, इतना वजन होता है जय गोपाल जी। लेकिन जो नामाश्रय ले लेगा, अहंकार छू मंत्र हो जाएगा। जय गोपाल जी, नामाश्रय लीजिए। अच्छा, अक्षय तृतीया के दिन गंगा, जमुना, सरस्वती, प्रयाग, कमला, विमला, मिथिला आदि, दूधमती गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का है। अक्षय तीज की बात है। ठाकुर जी की कृपा से यहाँ विमल कुंड में स्नान करने की बड़ी महत्ता है। विमल कुंड जाएगा कौन? जो 84 सूर्य परिक्रमा करोगे तभी पहुँचोगे, नहीं जो वहाँ की यात्रा करेंगे तब जाएंगे। तो मैं बता रहा था, एक अपनी दादी के साथ उड़ीसा से एक ब्राह्मण कुमार, लगभग 6 साल की अवस्था थी, वह व्रत दर्शन करने 2-4 जैसे गिरिराज जी, बरसाना, नंदगाम, कामवन, गोकुल आदि नहीं जाते हैं। तो मानसी गंगा का दर्शन, मानसी गंगा मुखार में दर्शन किया, दादी के साथ गया, आचमन करो, आचमन करो। उसमें कीड़े थे हजारों। ऐसे लिया, 2 ग्राम पानी है, मानसी गंगा का 2 ग्राम पानी लगभग, उसमें अनगिनत कीड़े छोटे छोटे। बच्चा तेज दिमाग का था। उनका माँ, इसमें बहुत कीड़े हैं। तो माँ का आदेश था, दादी का आदेश था, दंडवत के मस्तक से लगा लिया, रख दिया उसी में, मुंह में नहीं लिया। अब मानसिक संकल्प लिया
मैं पढ़ लिख करके कलेक्टर होऊंगा, देखिए पढ़ लिख करके कलेक्टर होऊंगा, मथुरा तबादला करा करके मानसी गंगा का जीर्णोद्धार कराऊंगा, ऐसी व्यवस्था करूंगा कि निर्मल इसका पानी रहेगा। छोटे बच्चे की हृदय की बात। पर्वतराज गिरिराज जी श्रवण कर गए, पढ़ता पढ़ता कलेक्टर हो गया। हमने बात किया उनसे, वो रथ थे, रथ टाइटल उनका रथ था, जैसे जहाज शरण उपाध्याय नहीं होते हैं उसी पर उनका नाम था रथ, टाइटल, ब्राह्मण परिवार। तो यहाँ आए तो अपने हृदय की सारी बात उन्होंने अखबारों को जाहिर किया और स्वयं मजदूर बने। पूरे मथुरा जिला के लोग आए, कलेक्टर साहब भी रहे, हजारों के तादाद में टोकरी फावड़े की व्यवस्था कलेक्टर साहब ने करवाई। और कलेक्टर साहब उसमें आए तो जितने हमला फमला ऑफिसर सब पहुंच गए। अब टोकरी में मिट्टी लेकर ऊपर फेंकते हैं। 15 दिन के अंदर चकाचक हो गया, 1 नंबर पानी की व्यवस्था हो गई। अच्छा, हमसे बात कैसे सोच सुनिए। सिमरिया घाट में हम लगभग 42 वर्षों से लगातार रहे। इच्छा हुई, वहाँ के लोगों की इच्छा हुई वृंदावन से रासलीला ले चलें 1 महीना के लिए। 1 महीना के लिए कोई तैयार नहीं, तो 15 दिनों के लिए। कौन थे रासलीला वाले? तो वल्लभ संप्रदाय के, नाम भूल रहा हूँ, बड़ी अच्छी मंडली थी, बहुत अच्छी मंडली। उनके पास गए, ठीक है महाराज, 1 महीना नहीं होगा, 15 दिनों के लिए हमका एक मेरा निवेदन है। हम निम्बार संप्रदाय के, आप तो बाएं मुकुट दाएं मुकुट से करते हो, बाएं मुकुट दाएं मुकुट से करते हो, हम तो बाएं मुकुट से लीला कराना चाहते। वल्लभ संप्रदाय वाले यूँ करते, मुकुट वाले, निम्बार संप्रदाय वाले यूँ करते हैं, समझते हैं, बाईं ओर। उन्होंने क्या सुंदर बात, कृष्ण फतेह कृष्ण गोस्वामी, बहुत अलग अच्छी मंडली थी, बहुत बड़ी। तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए बाबा, हम दोनों प्रकार के मुकुट रखते हैं। तो हम वल्लभ संप्रदाय का, आप निम्बार संप्रदाय को, कोई रामानंद संप्रदाय का। ठाकुर तो सभी संप्रदाय के हैं, हमारा संप्रदाय अलग, आपका संप्रदाय अलग, और ठाकुर तो सभी संप्रदाय के। तो आपके यहाँ मिथिला में किशोरी जी की प्रधानता है, श्री जानकी जी की प्रधानता है। बाईं ओर राधे श्याम, बाएं मुकुट करके ही तो लीला होगी। बड़ी प्रसन्नता हुई, यहाँ से स्वीकृति मिली। अब वहाँ के लोगों ने कहा बिना कलेक्टर की परमिशन से लीला नहीं हो सकती। हम थे सिमरिया घाट मेला समिति के अध्यक्ष, हमको बना दिया था। मेला समिति के नारायण जी, सचिव, उप सचिव, एक पंडित जी थे, नाम भूल रहा हूँ, 5 जने गए, आवेदन पत्र दिया, पूछा बाबा रासलीला क्या है? उनका रामलीला जानते हैं? हाँ, खूब जानते हैं। उसी प्रकार से रासलीला होती है, जुगल स्तर राधा कृष्ण सखियाँ, ग्वाल वाल सखाएँ, सब मिलकर नाना प्रकार की लीलाएँ करते हैं। अच्छा, तो हम भी आ सकते हैं? कितने विनोदी है। और रथ जी महाराज
जब मिल तब अपने जब मिल घुल गए दोनों को दोनों, तब यहाँ की बात सारी सुनाई थी उन्होंने, इसी प्रसंगानुसार आया। तो कितने सुनिए महाराज, 6 बजते बजते 5 बजते बजते लीला समाप्त होनी चाहिए। तो यहाँ बड़े उपद्रव होते हैं, 20 लोग हैं, इंक्वायरी करने आ गए। पंडाल सब बना, बहुत बढ़िया बना, पंडाल 1 नंबर था। पल्ली पार के लोगों के सहयोग से, मुखिया जी थे, केदार सिंह नाम था उनका, बड़ी मदद की। तखत वखत वो बड़े बड़े बिजली पोल सब गड़वा दिया उन्होंने। पंडाल लगा, इंक्वायरी करने स्वयं कलेक्टर साहब आए, उनके साथ और 10 आदमी थे। मैं अपने पंडाल बैठे था, सामने राधे राधे होता, हम सबके सब स्वागत करने के। खूब देखकर बड़ा आनंद आया। कहा महाराज देखिए, यहाँ के लोग बड़े उपद्रावक हैं, दिन दहाड़े लूट लेते हैं, हम बड़े परेशान हैं, इससे सावधान होना है। उनका सुनिए साहब, आप रक्षा नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं करेंगे यहाँ के लोग, ये और सहयोग करेंगे। माँ गंगा जी की सेवा करने हम लोग आए हैं। माँ गंगा जी सबकी माँ है, माँ के निकट में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। आप कुछ मत करना, सारी व्यवस्था स्वतः हो जाएगी। आप कृपया रोज आकर दर्शन करते रहें। बड़े खुश, मिस्त्री का प्रसाद दिया, गए, रोज आते थे। रथ साहब, कहने का तात्पर्य अक्षय तीज है। अक्षय तीज के दिन जैसा आप संकल्प करेंगे वो अक्षय हो जाता है। तीर्थादि में स्नान करना चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में जितने 3.5 करोड़ तीर्थ धरातल पर हैं, सब ब्रज में है। गया जी ब्रज में है, रामेश्वर जी ब्रज में है, जगन्नाथ जी ब्रज में है, राधेश्याम जी, द्वारकाधीश ब्रज में, बद्रीनारायण ब्रज में। जब ब्रजोराज को परिक्रमा करते हैं, सबके सब आते हैं। हमने खूब दर्शन किए, केदारनाथ भी हैं। लेकिन अक्षय तीज की बात बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है, जैसे कोई बूढ़ा है तो विमल कुंड नहीं जा सकता, जमुना जी स्नान करने नहीं जा सकता, तो क्या किया जाए? खूब नाम लिया जाए। नाम भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण नाम में वह क्षमता है, वह क्षमता है जो किसी में नहीं है। बताते हैं, सौत भार सुवर्ण गोकोट कन्यादान तथापि न होय कृष्ण नामेर समान। बाबा मोहनदास जी महाराज। शतभार 100 भार, एक भार में 21 किलो होता है। 21 कुंटल सोने का दान कर ले, और 21 कुंटल सोने का दान का जो फल है, तराजू में 2 पलड़े होते हैं ना, उस पलड़े पर रख लीजिए। 21 कुंटल सोने का दान का फल अदृश्य होता है, मानो दृश्य इतना हो गया, उसके पलड़ा पर रख दो 1400। 1 करोड़ गौदान का फल रखो। गौदान की बात सुना दूं? च्यवन ऋषि को जानते, नाम सुना होगा आप लोगों ने। च्यवन ऋषि जी, बड़ी बड़ी लीलाएं उनकी सुनाई देता हूँ। उन्होंने सोचा, जो गंगा जी में डूब करके वर्षों तपस्या करता हूँ, 10,000 वर्ष बीत गए। च्यवन ऋषि गंगा जी में डूब गए, मर नहीं गए, पानी के नीचे भजन करते हैं। बिठूर के पास, कानपुर के बगल में। सूर्यवंशियों की राजधानी बिठूर में थी, कभी इतिहास कहता है। जब अयोध्या हुई तब से कहीं गई ही नहीं। ठाकुर जी विधान देखे क्या लीला हुई। मत्स्य जीव नहीं होते हैं, जाल फैलाते हैं, मछली मारकर जीविका चलाते हैं।
वो एक मत्स्यजीवी पहुंचा जाल लेकर के, रोज करता था, गंगा जी में जाल फेंका तो बहुत सी मछलियों के साथ वो महात्मा जी आ गए। कौन महात्मा? च्यवन ऋषि। देखिए, गौदान की महिमा सुना रहा हूं। 100 भार सोना अर्थात 21 कुंटल सोने का दान का फल तराजू के 2 पलड़ों में से एक पलड़ा में रख दीजिए। एक पलड़ा में, उसी पलड़ा में 1 करोड़ गोदान का फल रखिए, 1 करोड़ कन्यादान का फल रखिए एक पलड़ा में। एक पलड़ा पर श्री कृष्ण नाम रख दीजिए लिख करके। कौन वजनदार होगा? श्री कृष्ण नाम। तथापि हवाई कृष्ण नामेर समान। अच्छा, मैं बता रहा था, उस मल्लाह धीवर केवट के जाल में महामना ऋषि प्रवर जगतबंदी च्यवन जी फंस गए। ऊपर लाया, घबरा गया। आप उनका चिंता मत करो, तुमने अपना काम किया, हमको तुम मछली समझ लो, बेचो, और जो पैसा हो उसे अपनी जीविका चलाओ। सुनते हैं? महात्मा तो महात्मा होता है। वो घबराया, ये कौन है, इनको कैसे बेचे, कौन लेगा? मछली जो थी उसको बेच बात करा दे किया। संजोग से बात उड़ती उड़ती पहुंच गई उस तत्कालीन महात्मा के, राजा के पास। राजा साहब आए, तो महात्मा जी ने कहा, राजन, इसका कोई दोष नहीं है। मैं भजन करने गंगा जी में गया, बरसों तक भजन किया, इसने जाल फैलाया, उस जाल में मैं फंस कर आ गया, तो इसकी जीविका का मैं एक हिस्सा हूँ। मेरी कीमत लगा दो, मैं उतने में मुझको बेच दो और पैसा ऐसो दे दो। तो उसने कहा, हमारा आपकी कीमत क्या लगाई जाए? सो अपनी बुद्धि से लगाओ। मेरा नाम च्यवन ऋषि है। राजा साहब थे, कहा ठीक महाराज, 100 स्वर्ण मुद्रा, 100 असरफी। राजन, आप तो राजा हो, मैं ब्रह्मर्षि हूँ, वेदों के पारगामी विद्वान हूँ, अपनी इच्छा से कुछ कर सकता हूँ, मेरी कीमत इतनी ही, 100 स्वर्ण मुद्रा। सोचो। या नहीं मेरा भूल हो गई, 1000। अब ठीक है राजन, आप अपनी बुद्धि से, हमको क्यों पूछते? ठीक है ठीक है। क्या एक ब्रह्मर्षि तपस्या में लीन, उसकी कीमत मात्र 1000 स्वर्ण मुद्रा? अच्छा महाराज, 10,000। अब है हमसे पूछते हो 1,00,000। 1,00,000 स्वर्ण। वो जो मल्लाह था उसने सोचा, हम इतना लेकर क्या करेंगे, हम इतना स्वर्ण मुद्रा लेकर हम क्या करेंगे? राय साहब ने कहा, हमारा 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा ठीक है। तो हमसे पूछते हो, तो अभी ठीक नहीं है। एक ब्राह्मण ब्रह्मर्षि, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत परायण तपस्वी, नई सृष्टि करने वाले की कीमत मात्र 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। अंत तो कत्वा, मैं अपना पूरा राज्य दे देता हूँ। अब हुआ? नहीं हुआ। मेरी कीमत तुम्हारा चक्रवर्ती पद नहीं हुआ। ये बात फैल गई राय श्याम जी। भगवान वशिष्ठ जी आते हैं, भगवान वशिष्ठ जी तो वशिष्ठ, दोनों नमस्कार प्रणाम हुआ। राजन सुनो, और इनकी कीमत नहीं हो सकती। एक बढ़िया हृष्ट पुष्ट निरोग बछड़े वाली दर्शनी गौ लो। देख, गोदान की बात बता रहा था। चक्रवर्तित्व का पद
च्यवन जी की कीमत से कम हो गया। भगवान वशिष्ठ जी आते निर्णय करते हैं इनकी कीमत एक गौ के बराबर। ऐसा क्यों? सुनिए। भगवान ब्रह्मा ने सोचा सर्व जितने पवित्र करने वाले पदार्थ ब्रह्मांड में हैं, इन सबों को पवित्र करने की क्षमता गौ में है। तो गौ में एक समय बांध दिया, इतने बजे तक जितने देवी देवता आएंगे तो गौ के मंगल में विग्रह निवास होगा। सुनते हैं? सब आए, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब पहुंच गए, इंद्र आदि सब। लेकिन स्त्रियों को देखकर स्त्रियों गर्भ उसरा दे, ईर्षा होती है। गंगा और लक्ष्मी चिढ़ गई, गौ तो स्त्री जाति की है, तो हम क्यों इनमें जाकर रहे हैं? नारद हुआ तो नारद हुआ। इन दोनों के अज्ञान को अपने उपदेश रूपी कैंची से तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अब तो अज्ञान गया। देवर्षि कहा, देवर्षि कोई उपाय बताइए, अज्ञान वसात हम गौ के अंदर नहीं जा पाए, कोई उपाय है तो जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, नहीं तो बहिष्कृत हो जाओगी दोनों। ब्रह्मा जी के पास आती हैं लक्ष्मी जी और गंगा जी का, हे भगवान अज्ञान वसात मैंने देर कर दी, कहीं किसी जगह हमको भी स्थान मिलना चाहिए। बोले देखो देवी, दो चीज़ बच गई हैं, गौमूत्र और गोबर। जो बड़े अहंकारी होते हैं उनकी यही परिणाम होता है। तुम दोनों सोच लो किस में रहना चाहती हो। गंगा जी ने कहा हम गोमूत्र में रहेंगे, और लक्ष्मी ने कहा हम गोबर में रहेंगे। गोबर नहीं होता है गौ का गोबर, जिसका कंडा थापते हैं। तो लक्ष्मी जी गोबर में निवास करती हैं, जहाँ प्रत्येक दिन गौ के गोबर से चौका हो, वहाँ लक्ष्मी रहती हैं। और किसी प्रकार का पाप ताप होता है, गौमूत्र का सेवन किया जाता है, सारे पाप छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, तो दुधारू एक गैया आई। च्यवन जी से श्री ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्मर्षि लीला को अब संवरण कर ले, आपकी कीमत कौन दे सकता है? आपके बराबरी गैया है। हाँ अब ठीक है, मेरा मूल्य आपने निर्धारण ठीक किया है। देखो ये देखिए, सौत भार सोवर्ण गोकोट कन्यादानो, 21 कुंटल सोने का दान का जो फल मिलता है उस फल को ले लो, एक तराजू पल्ला पर रखो। 1 करोड़ गौदान का फल रखिए, 1 करोड़ कन्यादान का फल रखिए। ये तीनों के तीनों फल एक पल्ला पर श्री कृष्ण नाम लिख दीजिए, रख दीजिए। तो कृष्ण नाम जिस पर है वो तो नीचे रहेगा, और जिस पर सारे के सारे से ऊपर हो जाए पलड़ा। तो अक्षय तीज है, अक्षय तीज के दिन हमारे यहाँ महात्मा में होड़ लगा करती थी पहले। आज अक्षय तीज, अक्षय नवमी है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 9 लाख नाम जपते थे। 9 लाख नाम अक्षय तीज में जपा करते थे। मैंने एक बार ताकत लगाई, 7 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ। मैं अपनी बात बताता हूँ। एक हमारी गुरु बहन है किशोरी, उसने भी खूब राधे राधे किया, किशोरी जी। तो 5 लाख कर ले, 5 लाख। काम और करने पड़ते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य, अक्षय तीज के दिन अब जो भी करोगे वो अक्षय हो जाएगा। पुण्य करोगे अक्षय रहेगा, अब पाप हो गया वो भी अक्षय होगा। इसलिए क्या करना चाहिए, खूब नाम लो एक जगह बैठ करके। वैसे अक्षय तीज के दिन श्री परशुराम देव जी का अवतार है। श्री परशुराम जी की जयंती अक्षय तृतीया के दिन है।
10 अवतार में परशुराम जी का नाम आता है। सब के सब ठीक है, लेकिन जहाँ आप हो श्री धाम वृंदावन में, यहाँ तो सबसे श्रेष्ठ, सब सर्वतो भद्र, सर्व पुण्यप्रद यहाँ की रज है। रज, ब्रज की रज में वह क्षमता है, वह विशेषता है, वह माधुर्य है ब्रज की रज में। ब्रज की रज की महिमा का श्रवण देखिए। ब्रज है, ब्रज, ब्रो है और जो है, दो है ना। ब्रह्म का ब्रो लिया, रज का जो लिया, क्या बन गया? ब्रज। माने ब्रह्म माया दोनों जिसमें लौटते हैं उसका नाम है ब्रज। इसलिए बहुत से महात्मा का ये सिद्धांत है, ब्रज को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं जाते। अरे महात्माओं को जाने दो, स्वयं वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी दूज श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है। देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे मुरली मनोहर, आप सदा कहाँ रहा करते हो? तो क्या कहते हैं? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। हे देवर्षि नारद जी सुनिए, श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर हम एक कदम बाहर नहीं जाते हैं। पादमेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने। हे मुनिवर, वृंदावन को छोड़कर बाहर हम जाते ही नहीं। अब समस्या हुई, ये आई, जब वृंदावन में ही श्री श्यामचंद्र रहते हैं तो कंस को किसने मारा? 16,108 द्वारका में जाकर विवाह किसने किया? गीता जी को उपदेश किसने दिया? तो वृंदावन के रसों का सिद्धांत है। अब भागवत जी से मिला हुआ है। क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 3रा अध्याय है, उसका अंत का श्लोक है, यशोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्ध तो नौतन लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। श्रीमती यशोदा जी पेट में लाला है, शोवर घर में है, ऐसी निंदाई, ऐसी निंदाई। बताते हैं एक गांव में एक ब्राह्मण देवता, उनकी वो दोनों बूढ़े हो गए, उनका बेटा युवक था, उसका विवाह हुआ। समय आने पर पुत्रवधू गर्भवती हुई। ऐसी पुत्रवधू थी, रसोई पानी करके सबों को भोजन वाजन कराकर सास के का आदेश लेकर स्वयं भोजन करती, थाली वाली सब मल कर रख देती। तो जब सास सोती तो उसके चरणों को दबाती। सुनते हैं? अपनी सास की चरणों की सेवा करती। एक दिन सेवा कर रही थी, अब 1-2 दिन में बच्चा होने वाला है, तो अपने सास की सेवा कर रही थी, उसकी आँखों से आंसू टपकी, गरम गरम, उस सास के चरणों पर पड़ी। सास उठ बैठ गई, अब बहू को गोदी में लिया। राधे। सास ने अपनी बहू रानी को गोदी में लिया, अपने आंचल से उसके आंसू पोंछा। बेटी क्यों रो रही हो? माँ याद आ गई, पिताजी याद आ गए, और तेरे को तेरे प्यार याद आ गए। नहीं माँ, आपकी छत्र छाया में हमको किसी की याद नहीं आई। तो तुम्हारी आँखों से गरम गरम आंसू निकला है, तुमको कष्ट है किसी का, कष्ट इसका है। तो हम अकेले रहते हैं कमरे में, आपके पति बेटे कहीं रहते हैं, ससुर जी कहीं रहते हैं, आप कहीं सो रही हो। मैं समझती हूँ मेरे पेट से बच्चा हो गया, अब कमरा टूटा हुआ है, अब मेरे बेटे को उठा कर ले गया, तब क्या होगा? मैं सोती रह जाऊँगी। बहू रानी कहती है अपनी सास को, तो गोदी में लिया, बड़ी जोर से हंसी। बेटी तो बड़ी सीधी सादी है, जब तेरे को बेटा होने लगेगा तो तू ही नहीं जगेगी, आसपास की समस्त औरतों को जगा देगी तू। बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। प्रसव करने जब बच्चा होने को होता है किसी माँ को, इतनी वेदना होती है, इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है, मत पूछो, चिंता मत करो। यहाँ श्रीमती
यशोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्धि तो नौतन लिंगम परि सनातन निर्दिरावगत स्मृति। श्रीमान भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं सुरत्र श्रेष्ठ परिचित से राजन श्रीमती यशोदा जी गोकुल में अपने शोर घर में ऊंचा पलंग था, दूध के फेन के समान सज्जा था, उस पर लेटी हुई हैं। इतने में भगवान कमलनयन सर्वेश्वर श्याम सुंदर दूज मुरली मनोहर गोलोक बिहारी राहा प्रियकांत यशोदा जी सो रही हैं, खुर्र खुर्र करके, और उनके पेट से 2 बच्चे हुए, एक बेटी और बेटा। बेटी बाईं ओर, माँ सो रही हैं, भगवान श्याम सुंदर दाईं ओर। इतने में कंस की जेल से वसुदेव जी अपने चतुर्भुज बालक को लेकर आ गए। माता जी सो रही हैं, अब भगवान श्री कृष्ण दाईं ओर हैं, नीलमणि के समान प्रकाश पुंज, अब बाईं ओर उनकी माया जोग माया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकाश पुंज हैं, इनकी इच्छा है कि वसुदेव जी हमको नहीं देखें। अब वसुदेव जी ने देखा कि माता जी की बाईं ओर कुमारी बेटी है और दाईं ओर जगह खाली है, वहाँ भगवान कृष्ण है दूज मुरली मनोहर, जो वृंदावन का त्याग कर कभी नहीं बाहर जाते हैं। अब मथुरा से कंस की जेल से जो बच्चा लाए हैं वसुदेव जी, उन्होंने देखा दाईं ओर खाली है जगह, तो अपने बेटे को रखना चाहते हैं। तो क्या लीला हुई, श्री सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव समानीते वासुदेव खिलात्मनि लीन नंद सुते राजन घने सौदामनी जता। वसुदेव नंदन 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 में उसी प्रकार से लीन हो गया जिस प्रकार से वर्षाकालीन बादल में बिजली चमकर लीन हो जाती है ना, कोई देखता है कोई नहीं देखता है। तो वसुदेव नंदन 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 में जो 2 थे एक हो गए। अब वसुदेव जी कुछ पता ही नहीं पड़ा, जब दोनों एक हो गए तब वसुदेव देखते, अब बेटी को लेकर चल देते। अब देखिए ये 2 हो गए ना, वसुदेव नंदन कृष्ण नंदन नंदन दोनों एक हो गए हैं। कब तक रहे तो बताते हैं 11 वर्ष 5 महीना 27वें दिन अक्रूर जी आते हैं, रथ पर बैठ कर कृष्ण बलराम चलते हैं। अक्रूर घाट बगल में ही है। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई, मथुरा संसार है, वृंदावन गोलोक धाम है। पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम। गौओं की सेवा करे तो क्या हुए, मिल हैं श्यामा श्याम ठाकुर जी की कृपा से। अक्रूर जी स्नान करने, अक्रूर जी है ना, अक्रूर जी स्नान डुबकी लगाते हैं, देखते हैं अरे शेष सज्जा पर भगवान, वही भगवान जिनको हम लाए हैं लेटे हैं, लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रहे हैं, सारे देवता स्तुति कर रहे हैं। अब देखते देखते सर को ऊपर किया तो रथ नहीं यहाँ, गौर सुंदर बलराम जी, श्याम सुंदर नीलमणि श्री कृष्णचंद्र नहीं, बेवर व्याकुल होकर नीचे करते हैं, नीचे रथ, ऊपर देखते सत्य सज्जा पर विराजमान भगवान कृष्ण। घंटों बीत गए, अंत तो गत्वा भगवान के नाम, भगवान के मंगल में नाम की शरण लेते हैं अक्रूर जी, भगवान हमें शांति प्रदान करो। देखिए ये सब जो होने लगा तो नंदन नंदन भगवान श्याम सुंदर ने यशोदा के कुमार श्री कृष्ण दूज मुरली मनोहर ने चतुर्भुजी वसुदेव नंदन को अपने मंगल में विग्रह से बाहर करके कंस के रथ पर विराजमान कर दिया, स्वयं लौट कर चले आए, वृंदावन में रह रहे। इसीलिए वृंदावन में आज भी बहुत से अधिकारी को दर्शन देते हैं। अब यहाँ शंका होती है, विरह लीला का वर्णन बहुत ज़्यादा है। जब श्री कृष्ण यहाँ हैं तो गोपियों को विरह क्यों सताता, शंका हुई ना। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण राम की लीलाओं में 2 प्रकार के भाव होते हैं। असुरानाम विमोहाय स्वजनानाम सुखाय च। एक वास्तव की लीला होती है, व्यवहार की लीला होती है। वास्तविक लीला में जुगल सरकार श्री राधा माधव सदा विराजमान वृंदावन में आज भी हैं। यदि नहीं तो हमारे दादा गुरु कैसे दर्शन देते, मेरा जी कैसे दर्शन दिया।
श्री तुलसीदास जी कैसे दर्शन हो गए, तुलसीदास जी गुरु भाई परमानंद दास जी कैसे दर्शन हुए। इसीलिए ये हैं, यही हैं। वसुदेव नंदन जाते हैं, सारा काम करते हैं। श्रीरादेव वास्तव की लीला में यही हैं। व्यवहारिक लीला में श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, द्वारका जाते हैं, महाभारत लीला सब कराते हैं, सब ठीक है। यहाँ आइए, अक्षय तीज की बात चल रही थी। अक्षय तीज में जो भी आप काम करोगे, जैसे 1000 ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो लाखों ब्राह्मणों का फल मिल जाएगा। 1000 संतों का भोजन कराओगे, लाखों संतों का भोजन मिलेगा। अक्षय, अक्षय का जिसका क्षय माने नाश, नो क्षय इति अक्षय। इस दिन जो भी काम किया जाता है अक्षय को प्राप्त हो जाता है, सदा भरपूर रहता है। ठाकुर जी की बात देखिए, हमारे यहाँ प्राचीन बात सुना तो कल बांके बिहार जी के अक्षय तृतीया के चरण दर्शन होते हैं ना, वो कैसे होते सो सुना देता हूँ। निम्बार संप्रदाय के सिद्ध संत थे श्री श्री हरिदास जी महाराज, सिद्ध संत थे। तो श्री हरिदास जी महाराज की इच्छा हुई बद्रिकाश्रम दर्शन करने की। माँ के बिहार जी ने सोचा है जाएंगे, बूढ़े हैं, कहीं ठोकर आदि लगी पहाड़ों की, जय गोपाल हो जाएंगे। आप उनका बाबा मत जाइए, बूढ़े हो गए हो। तो एक बात है, हे श्याम सुंदर, हे बांके बिहारी, मेरे हृदय में गिर सिरा दिए, बद्रीनारायण के दर्शन की बलवती इच्छा हो गई है, मेरी इच्छा को समाप्त करो। नहीं तो बद्रिकाश्रम दर्शन करा दो। बोले ठीक है, अक्षय तीज है, कल सवेरे मेरे चरणों में देखना, तो मेरे चरणों में बद्रिकाश्रम के दर्शन हो जाएंगे। तो अक्षय तीज है ना, तो देखा सवेरे उठ कर पूजा पाठ करते हैं, तो उनके चरणों में, श्री बांके बिहार जी के चरणों में श्री बद्रिकाश्रम जी बद्रीनारायण के दर्शन हो रहे हैं। 1 साल 1 वर्ष के अंदर श्री बांके बिहार जी एक ही दिन चरण दर्शन, अक्षय तृतीया के दिन। आज अक्षय तृतीया के दर्शन करने के लिए सबको सब कल ही तो है, बड़ी भीड़ भाड़ होती है, सावधानी के साथ जाना, चरण दर्शन अवश्य करना। 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें।
एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्रीधाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।